Welcome to Open Maths. Today, we'll learn and understand. So let's start today's class. हेलो बच्चों, तो आज हम फिर से आए हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो सीबीएसई की वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। आज की सीरीज है 430/4, जिसके तीनों पेपर के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस कुछ और करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ आज इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें। हर क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। इसमें बताया जाता है कि इस पेपर में कितने सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं। तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपके मैथ्स के पेपर में टोटल 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है ए, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा सेक्शन है बी, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा सेक्शन है सी, जिसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं। चौथा सेक्शन है डी, जिसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। और आखिरी सेक्शन ई, जिसमें लगभग 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो कुल मिला के आपके पास होता है 38 क्वेश्चन, यानी कि 38 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक। तो कुल मिला के आपके पास आते हैं 38 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के मार्क्स दिए हुए हैं। शुरू का जो पहला सेक्शन ए होता है वो 1-1 नंबर का होता है। उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस का सेक्शन बी है वो 2-2 नंबर के होते हैं। फिर तीसरा सेक्शन जो कि 6 क्वेश्चंस है वो 3-3 नंबर के होते हैं। चौथा सेक्शन जिसमें 4 क्वेश्चन हैं वो 5-5 नंबर के होते हैं। और आखिरी सेक्शन ई, जिसमें 3 क्वेश्चन है वो 4-4 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से मार्क्स अगर देखें तो कुल मिला के आपका 80 मार्क्स का पेपर बनता है। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि हमारी सीरीज 430/4 में कौन से और कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देखेंगे आपके सामने एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32। ये सेट ए में आया है और सेट बी में भी सेम क्वेश्चन है और सेट 3 में भी सेम क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का सीधा आया है, यानी कि और कोई क्वेश्चन नहीं आया है इस चैप्टर से। तो आपका ये करेक्ट क्वेश्चन होगा तो पूरे 5 नंबर आपकी झोली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, इसमें जो इक्वेशन दी गई है इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें सॉल्यूशन के लिए आपको पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसका जो डी निकालेंगे वो एक पूर्ण वर्ग है, ये हमें बताना है। और इसका दूसरा पार्ट है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसका पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका तो आपको मालूम ही है। हमेशा हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि ए है पी स्क्वायर, बी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और सी है माइनस क्यू स्क्वायर। अब हम डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला आपको मालूम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू माइनस का क्यू स्क्वायर। अगली लाइन में लिखते हैं, इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट साइड में फिर से मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, आपको ये अच्छे से याद करना है। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
आगे फर्दर तो ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कि पी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू बी यानी कि क्यू स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करेंगे, p की पावर 4 हो जाएगी प्लस q की पावर 4 हो जाएगी माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये टर्म -2 में है और ये वाली टर्म +4 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा P4 प्लस Q4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया किसका, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हम ये क्या निकाल रहे थे, हम ये निकाल रहे थे d। तो यहाँ हमने देखा कि d हमारा स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमें क्वेश्चन की यही पूछा था कि शो करो कि d एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमने शो कर दिखाया। आप इसको लास्ट में लिखेंगे हेंस d इज अ परफेक्ट स्क्वायर या फिर हेंस शोड, कि हमने अब दिखा दी। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इसका इस इक्वेशन के दो रूट्स। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। आपको मालूम ही है कि रूट्स निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा अपने पेपर को, अपनी शीट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं रूट्स निकालने के लिए। तो देखिए हमने लेफ्ट साइड में लिखना है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और राइट साइड में लिखना है x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट होगा x इक्वल टू माइनस बी, और b की वैल्यू क्या थी हमारी, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी स्क्वायर, बिकॉज a p स्क्वायर था। फर्दर सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू होगी माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि आपने इसके ब्रैकेट ओपन किए हैं तो अंदर जो नेगेटिव था बाहर वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस अब रूट के अंदर एक टर्म का स्क्वायर लिखा हुआ है यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये एक बार बाहर आएगी तो बाहर लिखी जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, तो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर दो बार है तो 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। इसमें से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट रूट है। अब राइट साइड में सेकंड रूट निकालते हैं। सेकंड रूट निकालने के लिए फिर से हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लेकिन यहाँ नेगेटिव लिखा जाएगा और अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर जो स्क्वायर टर्म है वो एक बार बाहर आएगी तो बाहर आके माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए इसमें कौन सी टर्म कैंसिल होगी, इसमें होगी प्लस का क्यू स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर। तो आप देखेंगे x इक्वल्स टू
माइनस पी स्क्वायर दोनों नेगेटिव हैं, तो ये कैंसिल तो नहीं होंगे, ये होंगे ऐड हो जाएंगे और आंसर आएगा 2 माइनस 2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पी स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा? नेगेटिव का 1। तो हेंस हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। पहला रूट है x इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर और दूसरा रूट है x इक्वल टू -1। तो आपका सेकंड पार्ट 3 मार्क्स का था और फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बी पार्ट में। बी में बताया गया है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक का वर्ग एवं बाकी दोनों के गुणनफल का योग 67 है। द्विघात समीकरण की सहायता से तीनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं हमें। यानी कि अगर इसको और अच्छे से समझें तो यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर बताए गए हैं, नेगेटिव की बात नहीं की है। 0 से राइट साइड में जाते हैं जो हमें नंबर्स मिलते हैं, जो नेचुरल नंबर्स हमें मिलते हैं, वो है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब वो पॉजिटिव इंटीजर्स किस तरह से है कि उनका sum of the square of smallest and product of other two is 67। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये तीनों नंबर्स हम लेट कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं। अब क्योंकि ये लगातार है, क्रमागत है, तो उसके लिए हमें अगर पहला नंबर x मान लेते हैं तो अगला नंबर, बिल्कुल अगला नंबर कौन सा होगा? x+1 और x+2। तो चलिए लिखते हैं लेट 3 consecutive positive integers be x, x+1 and x+2। तो ये हमारे 3 consecutive positive integers है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? x। तो इसका स्क्वायर का सम किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, यानी कि बाकी के दो नंबर क्या है हमारे? x+1 x+2। तो उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं और x स्क्वायर में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 67। तो ये हमारी मेन इक्वेशन की स्टार्टिंग है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे यूजिंग सम ट्रिक्स। तो पहला तो एज इट इज रहेगा। दूसरे के केस में हम दो ब्रैकेट हैं, उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि पहला x मल्टीप्लाई होगा x से, फिर x मल्टीप्लाई होगा 2 से, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा x से और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो चलिए इनको अब लिख लेते हैं। x मल्टीप्लाई x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x x हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा। राइट साइड में 67। अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर ये 2 बार है, तो हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर। इसी तरह से 2x प्लस x, इनको अगर हम प्लस करें तो ये बन जाएगा 3x और प्लस 2 माइनस 67। राइट साइड से 67 लेफ्ट साइड में आया है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 65 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है
तो इसके रूट्स तो निकालने ही है हमें। तो रूट्स निकालने का अगेन सेम फॉर्मूला जो हम करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए हम क्या करते हैं हमेशा से, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो कंपैरिजन के बाद हमें मिला ए का वैल्यू एज 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -65। ए, बी और सी निकालने के बाद हम डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -65। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 2 8 और 8 को हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 520 और साथ में बाहर का माइनस और अंदर ब्रैकेट का माइनस दोनों मिलकर बन जाएंगे पॉजिटिव। तो ये आंसर आएगा हमारा 529। तो डी तो आ गया 529। अब आगे देखते हैं रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं। तो अब हम अपने पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पहला फॉर्मूला लिखते हैं रूट्स निकालने के लिए, वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a और राइट साइड में हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें हम 1 बाई 1 वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा -3 प्लस रूट 529 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -3 प्लस, अब 529 का रूट होता है 23 डिवाइड बाई 4। अगले 23 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। अब राइट साइड में देखते हैं, x की वैल्यू होगी -3 माइनस रूट 529 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि -3 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाई 4। x की वैल्यू आ जाएगी -13 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखोगे कि ये वाली वैल्यू जो है हमारी ये नेगेटिव है और इस वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे जो गिवन क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, नेगेटिव हम नहीं लेंगे। तो चलिए, अब हमने शुरू में सबसे छोटी संख्या कौन सी ली थी, 5। तो पहला नंबर आ गया हमारा 5। अगला नंबर कौन सा आएगा, 5 + 1 दैट इज 6 और उसके अगला नंबर आएगा 7। तो ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप इसको मेंशन कर सकते हो। Hence 5, 6 and 7 are 3 consecutive positive integers। अब देख लेते हैं कि हमें कहाँ-कहाँ किस स्टेप पे कितने नंबर मिलेंगे। स्टार्टिंग में जब हमने एज्यूम किया था तीनों नंबर्स x, x + 1, x + 2 तो उसका 1 मार्क है। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनाई है इसका भी 1 नंबर है, करेक्ट इक्वेशन बनाने पर आपको मिलेगा। फिर आपने जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है उसका भी 1 नंबर। तो इस तरह से हो गए हमारे 3 नंबर। फिर नीचे जाएंगे, x = 5 ये करेक्ट निकालने के लिए 1 नंबर और राइट साइड में नेगेटिव नंबर निकालने के लिए हाफ नंबर और फाइनल स्टेटमेंट आंसर लिखने के लिए 5, 6 और 7 के लिए आपको हाफ मार्क मिलेगा। तो इस तरह से आपने 5 मार्क्स पूरे किए। तो इस सीरीज में आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन 32 और वो भी सीधा 5 नंबर का। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और सीरीज के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Welcome to Open Maths. Hit like for more.
Subscribe to Learn and Succeed. Share with your friends.